हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल और ऑक्टल क्या होते हैं और हमारे अब तक जितने भी बेस हमने कवर किए हैं उन सब में आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो अभी सबसे पहले हमें हेक्साडेसिमल की ज़रूरत क्यों है। तो हमारा जैसे कि मान लिया कि हमें लिखना है 31 की बाइनरी होगी 12481632011111। तो 31 को लिखने के लिए हमें 5 बिट्स लगे, जो कि छोटा सा नंबर है। और अगर हमें 96 लिखना होता तो 96 लिखने के लिए हमारे पास होता 1 2 4 8 16 32 64 ये एक गया तो 96 में से 64 गए, 232 110000। ये जैसे जैसे हमारे नंबर बड़े होते जाएंगे वैसे ही हमारी बाइनरी स्ट्रिंग की लेंथ ज़्यादा होती जाएगी। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम इन बाइनरी स्ट्रिंग्स को कंप्रेस कर सकें? और इसका आंसर है हाँ। उसके लिए हम यूज करेंगे हेक्साडेसिमल का। अब हेक्साडेसिमल क्या होता है और ऑक्टल का भी हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले ऑक्टल के बारे में देख लेते हैं क्योंकि वो समझना थोड़ा आसान है। ऑक्टल के अंदर ऑक्ट का मतलब हो गया 8। इसका मतलब है ये एक ऐसा बेस है जिसकी बेस वैल्यू 8 है और जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ 7 तक की डिजिट्स हैं जीरो को मिला के। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। और हेक्साडेसिमल के अंदर हेक्सा मीन्स 6, डेक मतलब 10, इसका मतलब हो गया 16 हेक्स डिजिट्स। अब 9 तक तो समझ में आता है कि 0 1 2 3 अप टू 9। 9 के बाद क्या आएगा? तो क्योंकि हमारे पास मैथ के अंदर ऐसा 9 के बाद कोई सिंबल है नहीं, तो हम इंग्लिश से यहाँ पे नए सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो A B C D E एंड F, ये हमारे हेक्साडेसिमल के सिंबल हो गए। फॉर एग्जांपल, अब अगर हमें हेक्साडेसिमल के अंदर काउंटिंग करनी हो या ऑक्टल के अंदर काउंटिंग करनी हो तो हम हेक्साडेसिमल के लिए काउंटिंग करते हैं, ऑक्टल के लिए बाद में करेंगे। तो हेक्साडेसिमल के अंदर क्या आएगा? 00 01 02 अप टू 09। 9 के बाद क्या आएगा? अब अगर ये होता बेस 10 तो 9 के बाद आता 10, क्योंकि बेस 10 के अंदर 9 ही आखिरी डिजिट है। लेकिन यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल के अंदर हैं, तो अगर ये होता बेस 16 तो अगली वैल्यू होती 9 के बाद आता है ए। और क्योंकि हमने 9 के बाद वाली वैल्यू लिख दी, बाकी सारी चीज़ एज इट इज, तो ये हो गया 16, मतलब 0 A। तो ये चलता जाएगा 0 F ऑफ 16 तक। अब आगे क्या आएगा? अब क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर F के बाद कुछ नहीं आता तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 0 से और सेम रूल काउंटिंग हम आगे लगाएंगे। तो 0 के बाद आता है 1, तो 0 F ऑफ बेस 16 इज के बाद आता है हमारा 10 ऑफ बेस 16। तो डेसिमल के अंदर 0 F मीन्स 15 और जीरो एफ के बाद हमारा 10 आया बेस 16 के अंदर, तो 15 के बाद हमारा डेसिमल में आएगा 16। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल की काउंटिंग। और सिमिलर काउंटिंग हमारी ऑक्टल में लगेगी जिसके अंदर हम 7 के बाद डायरेक्ट 10 पे जंप करेंगे। तो उसको हम प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम बेसिकली कन्वर्ट कैसे करते हैं वेरियस बेसिस के अंदर। तो अभी हमारी टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि हम क्लब कर देंगे 4 कॉन्जिक्यूटिव बाइनरी बिट्स को फॉर 1 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। और इसके लिए हमें याद रखने की ज़रूरत है कि 0000 मीन्स 0, 0000 मीन्स 0001 मीन्स 1, 1010 मीन्स A ऑफ हेक्साडेसिमल और 10 ऑफ डेसिमल, और 1111 इक्वल टू F ऑफ हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 15 ऑफ डेसिमल। और ये है हमारा बेस 2 के अंदर। ये चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे को बाइनरी गिवन है 10110110 4 के मल्टीपल्स में, तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से 4 बाइनरी की बिट उठाएंगे, राइट हैंड साइड से नेक्स्ट 4 बाइनरी की बिट उठाएंगे एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास ये होता 10111010, तो इसके लिए हम क्या करते? राइट साइड से हम 4 बिट उठाई, और अब क्योंकि हमारे पास 3 बिट्स हैं और जीरो लगाने से हमारा मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे और हम ये 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो 0110 होता है 6 और 1011 होता है डेसिमल का
तो 1011 क्या होगा, 1 2 4 8, 8 और 2 10 11, तो 9 10 11, 9 के बाद ए और बी, तो ये होगा बी। तो ये वाली चीज़ हमारी चली गई बी के अंदर और ये वाली चीज़ हमारी चली गई 6 के अंदर। देयरफॉर 10110110 ऑफ बाइनरी इक्वल टू B6 ऑफ हेक्साडेसिमल। सिंपल, डायरेक्ट कन्वर्जन करना है। अब इसके अंदर बात करें, इसके अंदर क्या होगा, 1010 मीन्स 10, 10 हमारा डेसिमल का और उसको बोलते हैं हम ए हेक्साडेसिमल के अंदर, और 0101 होता है हमारा 5, तो ये हो गया हमारा 5A। अब रिवर्स कैसे कन्वर्ट करना है, वो बिल्कुल ही आसान है, इस स्टेप्स का रिवर्स मारना है। तो जैसे कि अगर हमारा हेक्साडेसिमल हमको दे रखा है ACF, तो क्या करेंगे, ए का मतलब डेसिमल का 10, सी का मतलब डेसिमल का 12, एफ का मतलब डेसिमल का 15। 10 की बाइनरी होती है 1010, 12 की बाइनरी होती है 1100, 15 की बाइनरी होती है 1111। तो ACF हमारा हेक्साडेसिमल का इक्वल है 1010, 1100, 1111 ऑफ बाइनरी के। तो यहाँ पे 4 बिट्स को हमने एक कैरेक्टर के अंदर कंप्रेस कर दिया। ये टेक्निक काम क्यों करती है, इसके लिए वही बेस कन्वर्जन की थ्योरी है नंबर थ्योरी के अंदर, वो हम देख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। उसके बाद हमारा ऑक्टल एंड बाइनरी, तो हेक्साडेसिमल के अंदर हम 4 लेते थे, ऑक्टल के अंदर हम लेंगे 3 बिट्स। तो फटाफट देखते हैं एक एग्जाम्पल बाइनरी का। तो मान लिया हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन है 101011001111। तो हेक्साडेसिमल के अंदर हम 4 लेते थे, इसके अंदर हम 3 लेंगे, तो 111 की एक बिट बनेगी, मतलब 3 बिट्स बनेंगी। 100 का एक बनेगा, 101 का एक बनेगा। अब क्योंकि हमारे पास 3 कवर करने को नहीं है तो हम एडिशनल 0 लगा देंगे और ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ऑक्टल की टेबल क्या बोलती है, ऑक्टल की टेबल ये बोलती है कि 010 हमारा होगा 2, 101 होगा हमारा 5, 100 हमारा होगा 4 और 111 होगा 7। तो 010101100111 ऑफ बाइनरी इक्वल टू 2547 ऑफ ऑक्टल। ऑक्टल का बेस 8 है। और इसको हेक्साडेसिमल में अगर हमें कन्वर्ट करना होता तो कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल के लिए हमारा होता है ये 4 बिट्स एक साथ, फिर अगले 4 एक साथ, फिर अगले 4 एक साथ। तो 0101 हमारा हो जाएगा 5, 0110 हमारा हो जाएगा 1 2 4 6 और 0111 हो जाएगा हमारा 7। ये हो गया हमारा बेस 16 के अंदर। ठीक है, अब हम डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए हम टेबल मेथड का यूज करेंगे दोबारा से। तो मान लिया हमारा डेसिमल का नंबर था 123, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए अब एक चीज़ देखने की है, बाइनरी का बेस हमारा 2 था तो हमने यहाँ पे 2 लिखा था, ऑक्टल का बेस हमारा 8 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। अब 8 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 123 8, 8 1 जा 8, 43, 8 6 जा 48, तो 8 5 जा 40, रिमाइंडर 3, तो यहाँ पे आएगा 3 और हमारा ये बच गया 15। अब आसान हो गया ये, 8 1 जा 8, 8 7 रिमाइंडर बचा और 801, ये हम यहाँ पे जाएंगे ऐसे उल्टा पढ़ा, तो 123 ऑफ बेस 10 इक्वल टू 173 ऑफ बेस, ऑक्टल का बेस 8 है, ये हमारा हो गया। तो अगर 8 की टेबल, ठीक है ऐसा चल जाएगा। अगर हमें इसको हेक्साडेसिमल में करना होता तो कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 16 का यूज़ करते हैं। तो 123 हमारा यहाँ पे गया और हमने यहाँ पे 16 लिखा। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी क्योंकि 16 की टेबल याद रखना मुश्किल है। तो किस पे जाएगा, 5 पे चला के देखते हैं या 6, एक काम करते हैं 8 के ऊपर चला के देखते हैं। तो 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 128, 8 6 जा 48 या सो ये चलेगा 7 पे। 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 11, तो हमारा 11 बचा रिमाइंडर और यहाँ पे बचा 7, तो 16 0 7। अब हेक्साडेसिमल के अंदर हम ये नहीं लिखेंगे कि ये है 711 क्योंकि ये हो जाएगा गलत। सही आंसर क्या है, 11 का मतलब होता है बी, तो ये होगा हमारा 7B ऑफ हेक्साडेसिमल। अब क्या गारंटी है कि हमारा आंसर सही है, तो एक तरीका ये है कि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। 173 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब क्योंकि ये है हमारा ऑक्टल का, तो 3 बिट्स होंगी 1 के लिए, 3 बिट्स होंगी 7 के लिए, 3 बिट्स होंगी 3 के लिए। 3 की बाइनरी हो जाएगी 011, 7 की बाइनरी हो जाएगी 111, 1 की बाइनरी हो जाएगी 001।
देयरफॉर इससे हमारी आई 1111 ऑफ बाइनरी। क्या सेम बाइनरी इससे आती है, हम चेक करते हैं। तो क्योंकि हमारा ये हेक्साडेसिमल के अंदर है, 7 के लिए 4 बिट्स, बी के लिए 4 बिट्स, 7 का मतलब हो गया 01111, और बी मतलब क्या होगा, बी मतलब होगा हमारा 11 के लिए 8 9 10 11, और ये हमारी बाइनरी मैच कर रही हैं। तो क्या कोई और तरीका है कन्वर्ट करने का? अब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सिर के ऊपर से जा रहा हो, बट बाद में अभी हम समरी करेंगे कि ये हमारा कैसे काम कर रहा है। काम कैसे कर रहा है वो नहीं, लेकिन हमने बेसिकली क्या किया है, और एक नई टेक्निक बताएंगे जिसके अंदर ये टेबल वाला मेथड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होगा। तो हमारा क्या था, डेसिमल एंड ऑक्टल बाइनरी को हम यूज करेंगे। तो ठीक है, हमारे पास हमने क्या किया अब तक, हमारे पास बाइनरी है, हमारे पास ऑक्टल है, हमारे पास डेसिमल है, हमारे पास हेक्साडेसिमल है। इनके बीच में हम कन्वर्जन कर सकते हैं आसानी से, इनके बीच में हम आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं, इनके बीच में हम आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। हम डेसिमल से ऑक्टल जा सकते हैं, ऑक्टल से डेसिमल कैसे जाना है वो हमने अभी तक देखा नहीं है। हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल जा सकते हैं 16 से डिवाइड करके, लेकिन हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे आना है वो हमने देखा नहीं है। लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। हम क्या करें, ये टेबल वाला मेथड भूल के डायरेक्ट ऑक्टल बाइनरी, हेक्साडेसिमल बाइनरी, डेसिमल बाइनरी का यूज़ करें। तो अगर मान लिया हमें 7C नाम के हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी चले जाएं और बाइनरी से डेसिमल चले जाएं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान होती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान होती है। बाइनरी टू डेसिमल के लिए हमें पावर ऑफ 2 लगाना होता है। तो हमारा काम ख़त्म। 7 के लिए क्या आएगा, 7 का मतलब होगा 01111 इन बाइनरी। सी का मतलब क्या होगा, अब ABC 10 11 12, हमें 12 की बाइनरी लिखनी है, 12 की बाइनरी होती है 1100। तो 7C ऑफ 16 इक्वल टू 0111100 ऑफ बेस 2। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। हम पावर ऑफ 2 का रूल लगाएंगे। तो हमारे पास है यहाँ पे 8 बिट्स, तो 1 2 4 8 16 32 64 128। अब क्या करेंगे, अब हम बेसिकली लिख देंगे 01117 का और 1100 का। तो हम इनका एडिशन करेंगे तो 16 और 4 20, 32 और 8 40, ये हमारा 64, तो 4 6 7 8 9 10 124। तो ये हमारा 7C इज इक्वल टू 124 ऑफ बेस 10। तो ये हमारी समरी हो गई। तो अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम्स के बीच में कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। बाइनरी डेसिमल, बाइनरी डेसिमल के लिए हमारे पास है पावर ऑफ 2 मेथड। सेकंड, बाइनरी टू ऑक्टल, इसके लिए हमारे पास है कॉन्जिक्यूटिव 3 बिट मेथड, जिसके अंदर हम 3 बिट्स उठा के उनको इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरा है बाइनरी से हेक्साडेसिमल, जिसके अंदर हम कॉन्जिक्यूटिव 4 बिट्स को उठा के कन्वर्ट कर देते हैं। और हम अगर हमें कभी भी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना हो, या ऑक्टल से डेसिमल में जाना हो, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना हो, ये सब हम बाइनरी का यूज़ करके करेंगे। तो अगर हमारा कोई बेस x है, सबसे पहले हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर बेस y में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी टेक्निक। और एक फाइनल टच के लिए एक बार मैं टेबल लिख देता हूँ ताकि फाइनल याद रहे कि हमारे कौन कौन सी बिट्स कैसे आपस में रिलेटेड हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है बाइनरी, उससे बड़ा आता है ऑक्टल, फिर आता है डेसिमल, फिर आता है हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी के अंदर हमारा बाइनरी काउंटिंग में लिख देता हूँ। तो 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111, उसके बाद 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111। डेसिमल हो गया हमारा 0001 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14 15। ऑक्टल हमारा हो जाएगा 00 01 02 03 04 05 06 0 10 के बाद हमारा हो गया 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। इसके बाद हमारा होगा 20। हेक्साडेसिमल के अंदर हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E एंड F। इसके बाद हमारा चला जाएगा 10, 15 के बाद हमारा आ जाएगा 16, इसके बाद आ जाएगा हमारा 1, फिर 4 बार 0 एंड सो ऑन। तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी गई है, बट अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने इस अलग अलग बेस कन्वर्जन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।